परिवार से फतेहपुर में मुलाकात की। उन्होंने 25 मिनट तक माता पिता, भाई और बहन से बातचीत की। राहुल के आगमन को लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले। हरिओम के घर के रास्ते में राहुल गांधी के आने के विरोध में पोस्टर वॉर देखने को मिला। वहीं परिजनों ने भी राहुल से मुलाकात करने से इनकार किया। हालांकि बाद में पूरे परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात की। क्या है पूरा मामला, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। हरिओम वाल्मीकि की भीड़ द्वारा की गई हत्या का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। रायबरेली मॉब लिंचिंग में मारे गए हरिओम पर देश का सियासी माहौल अभी भी गर्म है। इस मुद्दे पर राजनीति जोरों पर है। इसी बीच लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हरिओम के परिजनों से मिलने फतेहपुर पहुंचे तो राजनीति और भी गर्मा गई। राहुल गांधी के पहुंचने से पहले पुलिस का सख्त पहरा देखने को मिला। उनके आगमन को लेकर विरोध के स्वर भी देखने को मिले। एक तरफ जहां हरिओम के घर के रास्ते में राहुल गांधी के आने के विरोध में पोस्टर वार देखने को मिली, तो वहीं हरिओम के परिजनों ने भी राहुल गांधी से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। हालांकि बाद में पूरे परिवार ने राहुल गांधी से मुलाकात जरूर की। हालांकि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने पर पीड़ित परिवार ने मुलाकात से इनकार कर दिया। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने मुलाकात से पहले एक वीडियो जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि वो सरकार के एक्शन से संतुष्ट हैं। मेरा नाम शिवम वाल्मीकि है। मैं हरिओम वाल्मीकि का छोटा भाई हूं, जिसकी हत्या रायबरेली में हुई है। मेरे यहां सरकार के 2 कैबिनेट मंत्री आए हैं, आर्थिक और घर में नौकरी दी है। मैं सरकार से संतुष्ट हूं। मेरे भाई की हत्यारों को जेल भेजा गया है। मैं सरकार से संतुष्ट हूं। मेरे यहां राहुल गांधी अन्य पार्टी के नेता राजनीति करने न आए। मैं सरकार से संतुष्ट हूँ। वहीं इससे पहले सरकार ने हरिओम वाल्मीकि की बहन कुसुम को संविदा पर नर्स की नौकरी का ऑफर लेटर दिया। उन्हें फतेहपुर मेडिकल कॉलेज में संविदा पर स्टाफ नर्स के पद पर नियुक्ति दी गई है। बहन ने कहा कि मुझे ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। जो रायबरेली में घटना घटी थी हरिओम की, मैं उनकी छोटी बहन कुसुम हूँ और आज ये सरकार की तरफ से मुझे ये ज्वाइनिंग लेटर आया है और मैं इस सरकार की तरफ से खुश हूँ। आज से ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है। हरिओम के घर के रास्ते में राहुल गांधी के आने के विरोध में पोस्टर वॉर देखने को मिला। रास्ते में जगह जगह पोस्टर लगाए गए, जिनमें राहुल गांधी के आगमन का विरोध किया गया। पोस्टर में क्या लिखा गया? हम सरकार और पुलिस की कार्रवाई से पूरी तरह से संतुष्ट हैं। हमें न्याय मिलने का विश्वास है। हमें जात पात में बांटने की तुम्हारी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। दर्द को मत भुनाओ, वापस जाओ। गिद्ध बनकर मंडराते हो, नफरत फैलाने आते हो। फतेहपुर में राजनीति तब गर्मा गई जब राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि से मिलने फतेहपुर पहुंच गए, जहां उन्होंने हरिओम वाल्मीकि के परिजनों से मुलाकात की और परिवार को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। राहुल ने परिवार से मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि मैं परिवार से मिलूं या ना मिलूं, लेकिन न्याय तो मिलना चाहिए। हालांकि इस दौरान सियासी हलचल भी काफी देखने को मिली। मुलाकात के दौरान राहुल कुर्सी पर बैठकर परिवार से बात कर रहे थे, तभी हरिओम की मां फपक पड़ी। राहुल ने उन्हें मदद का भरोसा दिया। वहीं हरिओम की बहन राहुल को देखकर रोने लगी। इसके बाद राहुल ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। राहुल ने पिता से हालचाल पूछा तो वे भावुक हो गए और हाथ जोड़कर रोने लगे। राहुल ने उनका हाथ पकड़कर दिलासा दी, फिर उन्हें भी गले लगा लिया। फतेहपुर पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। इस परिवार के लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। इस घर में एक लड़की है जिसको ऑपरेशन कराना है, लेकिन वो घर में ही रहने को मजबूर हो गई है। मैं अपील करता हूं कि इस परिवार का सम्मान कीजिए, इसे न्याय दिलाइए, इनकी रक्षा की जाए। जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए। मैंने आज यहां आकर इनसे बातचीत की, इनका दर्द और दुख सुना। कांग्रेस पार्टी और मेरा प्रयास है कि हम जो मदद कर सकते हैं हम करेंगे। देश में जहां भी अत्याचार होगा कांग्रेस वहां मौजूद रहेगी। हम हर संभव मदद प्रदान करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। मैंने आज यहाँ आकर इनसे बातचीत की, इनका जो दर्द है, दुख है, वो सुना और हमारी पूरी कोशिश है कांग्रेस पार्टी की और मेरी कि जो भी हम इनकी मदद कर सकते हैं, सरकार में नहीं है तो ज्यादा मदद नहीं कर सकते हैं, मगर जो भी हम मदद कर सकते हैं हम मदद करेंगे और न्याय के लिए लड़ेंगे। हरिओम के परिवार ने राहुल गांधी से मिलने से इनकार कर दिया था। इस पर राहुल गांधी ने बताया कि मैं परिवार से मिला हूं और मेरी उनसे लगभग आधा घंटे बातचीत हुई। परिवार ने मुझे अपनी तकलीफें बताई। हालांकि ये मायने नहीं रखता है कि वो मिलना चाहते हैं या नहीं।
राहुल गांधी ने दावा किया कि हरिओम के परिवार को धमकाया जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है। राहुल गांधी ने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इस परिवार का सहारा हमें बनना है, हमें सुरक्षा देनी है। मैं सीएम से कहना चाहता हूं, इनको न्याय दीजिए, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए और जो अपराधी हैं उन पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई कीजिए और उनको उनकी रक्षा करने की कोशिश मत कीजिए। परिवार ने तो मुझसे मीटिंग की, आधा घंटा बातचीत की। आज सुबह उन्होंने कहा कि आज सुबह उनको धमकाया गया, सरकार के लोगों ने उनको धमकाया और उनसे कहा कि राहुल गांधी से नहीं मिलना है, आप वीडियो पे कहिए। ये उन्होंने हमें बताया है। देखिए वो जरूरी बात नहीं है, मेरा सुनिए, वो जरूरी बात नहीं है। मुझसे मिले मुझसे ना मिले वो जरूरी बात नहीं है। जरूरी बात ये है कि अपराधी नहीं। सर मांग क्या किया है? ये इन्होंने कोई गलती नहीं की है। इनके बेटे को, भाई को मारा गया है। अपराधी दूसरे लोग हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हरिओम वाल्मीकि के भाई ने कहा कि हमने राहुल गांधी से बात की और उन्होंने हमें हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। हमने उन्हें बताया कि सरकार हमारा समर्थन कर रही है और जरूरी कदम भी उठा रही है। प्रशासन ने हमें बाहर जाने से नहीं रोका है। हम राहुल गांधी से मिलने के लिए इसीलिए राजी नहीं हुए क्योंकि हमें सरकार से पूरी मदद मिल रही थी। वहीं राहुल गांधी के फतेहपुर पहुंचने पर राजनीति गर्मा गई है। इसे लेकर समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद की प्रतिक्रिया सामने आई। देखिए, लगातार पूरे देश में दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, पीट पीट के हत्या कर दी जा रही है। और हत्या करने वाले कौन है? वो जब एक पीड़ित व्यक्ति या जिसकी हत्या हुई वो मदद के लिए किसी नेता का नाम लेता है तो वो दूसरे लोग क्या नाम लेते हैं कि वो किसके आदमी। तो पूरे देश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, कई संगठन ऐसे हैं जिनको सरकार का संरक्षण प्राप्त है। तो सवाल ये है कि अत्याचार हो रहे हैं, उसको लेके समाजवादी पार्टी सवाल पूछती रही। आज राहुल गांधी जी भी उस पीड़ित परिवार से मिलने फतेहपुर गए और न्याय मिलना चाहिए। उधर यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण ने कहा कि हरिओम के भाई को नौकरी दी जा रही है। कुल 13.50 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिए गए हैं, जिसमें से 6.95 लाख रुपए हरिओम के माता पिता को और बाकी राशि उनकी पत्नी को दी गई। दरअसल रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की लोगों ने चोर समझकर पीट कर हत्या कर दी थी, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था। साथ ही इस मामले में 13 हत्या आरोपियों को जेल भेजा गया है। क्या है पूरा मामला? चोर होने के शक में लोगों ने हरिओम को पकड़ा था। लोगों ने चोर समझकर हरिओम को पीट कर मार डाला। आधी रात को ससुराल में पत्नी और बेटी से मिलने जा रहा था मृतक। अंधेरे में लोगों ने उसे चोर समझ लिया। पीटते वक्त हरिओम ने राहुल गांधी का नाम लिया। वीडियो वायरल होते ही घटना ने राजनीतिक रंग ले लिया। घटना के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। उन्होंने पीड़ित परिवार के हर आंसू का हिसाब लेने और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की भी बात कही थी। सीएम क्या बोले थे घटना पर? पीड़ित परिवार के हर आंसू का हिसाब लिया जाएगा। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएगी सरकार। प्रदेश सरकार कोर्ट में पीड़ित परिवार की पैरवी करेगी। आरोपियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि हम योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट भी हैं। सीएम से मुलाकात पर क्या बोला था परिवार? सीएम ने हमें हर स्तर पर सहायता दी, हम उनके आभारी हैं, वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। योगी सरकार की कार्रवाई से संतुष्ट हैं, सरकार न्याय दिलाएगी, पूरा भरोसा है। हरिओम वाल्मीकि की हत्या के मामले में सियासी माहौल अभी भी गर्म है। इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है, लेकिन योगी सरकार ने पूरे मामले पर सख्त एक्शन लेते हुए कार्रवाई भी की। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद भी दी गई है। पीड़ित परिवार को आर्थिक मदद, बहन को नौकरी, भाई को भी नौकरी सहित तमाम आर्थिक मदद दी गई है। प्रदेश में हुए हर घटनाक्रम पर सरकार सख्त है, लेकिन बावजूद इसके विपक्ष राजनीतिक रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहा। हरिओम वाल्मीकि की हत्या का मामला भी राजनीति की भेंट चढ़ चुका है और अब देखने वाली बात होगी कि विपक्ष अब इस मुद्दे को कहां तक लेकर जाता है। टीम न्यूज स्टेट। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का।